जी हाँ दोस्तों, राजभर का दावा कुंभ मेले में हुए घोटाले की सीबीआई जांच हो जाए तो योगी जेल के अंदर होंगे। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सूबे में सत्तारूढ़ योगी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। असल हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2019 में आयोजित प्रयागराज कुंभ में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। राज्य में योगी सरकार के कुशासन से जनता पहले ही काफी त्रस्त हो चुकी है। अब इस फर्जीवाड़े के कारण भाजपा के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन सकते हैं। इस मामले में विपक्षी दलों ने भी योगी सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रयागराज कुंभ 2019 में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की जांच की मांग कर डाली है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं तो इस मामले में सीबीआई जांच करवाए। भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बेचते बेचते देश को बेचना शुरू कर दिया है। बता दें, हाल ही में मोदी सरकार ने देश के कई सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश बेच रहे हैं तो उनके नेता कुंभ मेला और धर्म के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि अगर इस मामले में सीबीआई जांच हो जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेल न जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर मुसलमानों के लिए एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ मुसलमानों को वोट हासिल करना चाहती है। तो वहीं पीएम मोदी को ममता बनर्जी ने दी चेतावनी। ममता बनर्जी चेतावनी देकर बोली, सरकारी संपत्ति बेची तो पूरा देश विरोध में खड़ा हो जाएगा। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने भारत के सरकारी संस्थानों का निजीकरण काफी वक्त पहले से ही शुरू कर दिया था। अब मोदी सरकार ने आने वाले वक्त में भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान सार्वजनिक कर दिया। देश की सरकारी संपत्ति को बेचकर मोदी सरकार 60 खरब जुटाने की योजना बना रही है। भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचने का विरोध कर रहे नेताओं को अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन मिल गया। सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये देश की संपत्ति है, ना कि किसी राजनीतिक दल की। हम इस बात से बहुत ही दुखी हैं कि भाजपा सरकार इस तरह से देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला ले रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। पूरे देश उनके साथ इस विरोध में एकजुट होकर खड़ा होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग पर पूरा गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल को विभाजित करना इतना सहज नहीं होगा, इस मामले में भी खेल होगा और हम जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचना चाहती है, बंगाल को बेचना चाहती है। ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए चुनावों के प्रचार प्रसार में लाखों करोड़ों रुपए बहाती है। इसी वजह से देश की सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार आने वाले 4 सालों में देश के कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है, जिससे सरकार को 60 खरब रुपए जुटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले तीसरी लहर की दस्तक दे रहे हैं। राहुल गांधी बोले, अपना ख्याल खुद रखे, सरकार बिक्री में व्यस्त है। भारत में कोरोना संक्रमण की दोनों लहरों के दौरान तबाही का मंजर देखने को मिला। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को अस्पतालों में इलाज के लिए जगह तक नहीं मिल रही थी। अब सरकार द्वारा कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर भी दस्तक देने लगी है। केरल से कोरोना संक्रमण के एक दिन के अंदर चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। मोदी सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारत में लोगों को वैक्सीन जोरों शोरों से लगाई जा रही है। कई राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत चल रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। अगली लहर में गंभीर परिणामों से बचने के लिए टीकाकरण को गति देनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, क्योंकि भारत सरकार बिक्री में व्यस्त है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये टिप्पणी उस वक्त आई है जब मोदी सरकार निजीकरण में व्यस्त चल रही है। देश की सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथों में बेचकर सरकार अपने खजाने भरने लगी है। दरअसल हाल ही में मोदी सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि आने वाले वक्त में देश की सरकारी संपत्तियों को बेचकर या फिर लीज पर देकर सरकार पैसा जुटाएगी।